किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को 1200 से घटाकर $950 प्रति टन कर दिया गया है। अखिल भारतीय चावल निर्यात संघ की मांग पर केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि $1200 प्रति टन से निर्यात मूल्य को घटाकर $950 प्रति टन किया है। चावल निर्यातकों और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। $1200 प्रति टन में निर्यातक 15 जिलों चावल का निर्यात नहीं कर पा रहे थे, अब इसका आसानी से निर्यात हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल बैठक के दौरान यह घोषणा की है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1200 प्रति टन किया हुआ था। निर्यातक इस रेट में 15 जिलों चावल और डुप्लीकेट बासमती के चावल का निर्यात नहीं कर पा रहे थे। मंडियों में बासमती किस्म की धान के रेट में अब उछाल आ गया है। 15 जिलों का निर्यात भी अब निर्यातक कर सकेंगे। पिछले 3 माह से 15 जिलों धान मंडियों में बिकने के लिए आ रहा था। किसानों को इसका रेट भी 3500 से लेकर 3700 रुपये क्विंटल तक मिला। इस बार बासमती किस्मों में 50% 15 जिलों किस्म धान की बुआई हुई थी। चावल निर्यातकों के गोदाम इस किस्म के चावल से भर गए थे, लेकिन वे इसका निर्यात नहीं कर पा रहे थे। अखिल भारतीय चावल निर्यात संघ के पदाधिकारी लगातार केंद्र सरकार से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को कम करने की मांग कर रहे थे। पिछले करीब 1 माह से केंद्र सरकार के अधिकारी और मंत्री मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस घटाने का आश्वासन दे रहे थे। एक्सपोर्टर्स ने 16 अक्टूबर से 7 प्रदेश की मंडियों में बासमती किस्मों की धान की खरीद को बंद कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को 1200 से घटाकर $950 कर दिया गया है, जिससे कि 15 जिलों धान का निर्यात किया जा सकेगा। प्रदेश में अब तक 41.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। प्रदेश सरकार के मुताबिक अब तक हैफेड व अन्य एजेंसियों ने 2,28,754 किसानों से 41,73,663.43 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। कुरुक्षेत्र में यह खरीद सबसे ज़्यादा है। 8,56,108.70 मीट्रिक टन धान की खरीद वहां हुई है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के कम होने से भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धान 11-21 के भाव 5,000 तक भी पहुंचने की उम्मीद है। इसी बीच करनाल से एक नई खबर निकल कर सामने आ रही है। यहां रविवार को सभी मंडियां करनाल जिले की बंद कर दी गई थी। यही कारण रहा कि 2 दिन में कटाए गए धान को लेकर सैकड़ों किसान अनाज मंडी में पहुंचे। उन सभी को गेट पास भी दिए गए और आज मंगलवार को भी करनाल में अनाज मंडी बंद रहेगी, वहां खरीद नहीं होगी। इसी बीच करनाल मंडी के 3 आढ़तियों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। करनाल अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश आदि पड़ोसी राज्यों का धान MSP पर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में पिछले 3 दिनों में 3 आढ़तियों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एक आढ़ती ने गेट पास भी जारी करा लिया था, जिसे जांच के बाद रद्द किया गया है और बाहरी धान को लेकर 3 ट्रैक्टर को वापस लौटाया गया है। तो किसान साथियों, ये थी आज की ताज़ा खबर। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे धान से जुड़ी, मंडियों से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।